टॉन में बॉलीवुड के दिग्गज जोड़ी हेमा और धर्मेंद्र के बारे में जब बात होती है तो सब कहते हैं ये प्यार का जीता जागता मिसाल है। बाउंड्रीज तोड़कर, सीमाएं लांघकर, धर्म बदलकर उन्होंने तमाम आलोचनाएं झेलकर, नफरत झेलकर, परिवार के खिलाफ जाकर एक दूजे का होने का फैसला लिया था। तब जब धर्मेंद्र पर पहले से थी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी, पहली पत्नी और 4 बच्चों की, धर्मेंद्र ने फिर भी हेमा को अपनी जिंदगी में जगह दी, उन्हें पत्नी बनाया, कानूनन उनके साथ रिश्ता जोड़ा ताकि सदैव के लिए हेमा उनकी हो जाए। हेमा ने भी धर्मेंद्र की सारे शर्तों को कबूल किया और फिर वो उनकी पत्नी बनी। लेकिन आज जिस तरह से हेमा और धर्मेंद्र अपने घर में अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, हर कोई यही कह रहा है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच का जो ये रिश्ता है ये इसलिए भी मजबूत कड़ियों में हमेशा बना रहा क्योंकि बेटियां इनकी मजबूतियों का कारण थी, इनकी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन ईशा और भारत के तलाक को लेकर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन ये पहली बार नहीं दोस्तों जब धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के खिलाफ हुए हों। पहले भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के खिलाफ रही हैं। ईशा की शादी को लेकर, ईशा के फिल्मी करियर को लेकर भी विचारे धर्मेंद्र और हेमा के एक नहीं थे। अपने पति धर्मेंद्र के बारे में, बॉलीवुड की ही मैन के बारे में वेटेरियन एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए थे कई बड़े, और उन स्टेटमेंट्स पर हुई चर्चा। कारण ये है कि ईशा देओल के तलाक के बाद धर्मेंद्र भी चाह रहे हैं कि कैसे भी ईशा और भारत अपने रिश्ते को एक और मौका दे, लेकिन हेमा मालिनी इस तरह की चीजों पर बात नहीं रखना चाहती, अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। खैर, अपने पति के बारे में ये जानकर हेमा मालिनी चुप इसलिए भी है कि धर्मेंद्र ने जिस तरह अपनी सोच विचार रखी है कि तलाक नहीं लेना चाहिए ईशा देओल को, वो जो सोच विचार है उनके अंदर का पिता जागा है, उनके अंदर उनके पिता के पिता होने की भावनाएं हैं अपनी बेटी के प्रति, उनका ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है और अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में सोचकर धर्मेंद्र कह रहे हैं कि तलाक ना हो, ईशा और भारत का ये दोनों एक दूसरे को मौका दे। खैर, हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, भले ही विचार हेमा के धर्मेंद्र से अलग हो, लेकिन धर्मेंद्र से हमेशा सहमति जताती नजर आई है फिल्मी सफर को लेकर हेमा मालिनी। एक बार एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र को लेकर, पति धर्मेंद्र को लेकर हेमा मालिनी ने दिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ग्रेटिट्यूड था फिल्म इंडस्ट्री के प्रति। हेमा मालिनी ने कहा, धर्मेंद्र साहब जो है अपनी पूरी जिंदगी कैमरा के सामने रहे, उन्हें अपने फिल्मों से ही प्यार रहा, फिल्म ही उनकी पहली मोहब्बत रही है। उन्होंने खुद से ही कहा था, जो पैशनेट रहते हैं वो फिल्मों को लेकर, ये पैशनेट होना, इस तरह का पैशनेट होना आजकल के युवा जनरेशन के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका है। जिस तरह की ज़िंदगी आज लोग जीते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण उनकी ज़िंदगी आगे हो सकती है। और इसके अलावा धर्मेंद्र की अगर बात करें तो हेमा मालिनी ने कहा वो अपने आप को फिट रखते हैं और जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से खुद को फिट रखते हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र को लेकर अगर बात करें तो पार्टिकुलर रोल को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड के ही में धर्मेंद्र ने जिस तरह से कमबैक की प्लानिंग की, हेमा मालिनी ने भी सोच लिया कि वो उनसे इस बार अलग तरीके से ट्रीट आएंगी। खैर, आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को लेकर ये कहा कि मैं बहुत ही खुश मिजाज और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक प्यार करने वाला पति मिला। आई एम ग्रेटफुल एंड दैट धर्म जी इज ऑलवेज देयर विथ मी। हमेशा मेरी मुश्किल घड़ी में धर्मेंद्र मेरे साथ खड़े रहे। दरअसल हेमा ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि हेमा मालिनी की तरफ से उनकी बेटियों की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर बात होती है, और हेमा मालिनी के घर की तरफ से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उनकी बेटियों को अपने पिता का साथ नहीं मिल रहा है, इस तरह की अफवाहें उड़ी हैं। और इसलिए हेमा ने ये बात रखी है कि जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो धर्मेंद्र उनके साथ खड़े होते हैं, भले ही फ़िलहाल वो उनके साथ घर पर ना हो। और हेमा मालिनी ने कहा, आई एम नाउ ऑल्सो अ ग्रैंड मदर एंड आई एम थिंकिंग टू माई 2 daughters who have given me
first grandchildren's. What else do I need? They are the ones who give me happiness. ये हेमा मालिनी का कहना है। उनकी बेटियां ही हैं जो उन्हें संसार के सबसे खूबसूरत लम्हे सुनहरे रूबरा कराती है। हेमा मालिनी ने जिस तरह से अपनी बेटियों के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खुद को एक माँ और एक पिता दोनों के रोल में रखा। हेमा ने कहा, व्हाट एल्स आई नीड, दे आर द वंस हु गिव मी हैप्पीनेस। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेकर भी अपनी बात रखती नजर आई हेमा मालिनी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश मिजाज और खुशकिस्मत खुद को समझती हूँ कि मेरे पास हर रिश्ते हैं और मुझे क्या चाहिए। ऐसे में हेमा मालिनी ने एक बार रिवील किया था धर्मेंद्र उनसे डेली लड़ा करते थे, डेली झगड़े किया करते थे, हर दिन सुबह में उनसे झगड़े किया करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों एक साथ रहते तो थे। हालांकि जब भी बात होती तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए हेमा और ईशा अलग साउथ लैंग्वेज में बात करते और उनका भाषा नहीं समझ पाते। हेमा मालिनी और ईशा को बात करते हुए सुनकर धर्मेंद्र गुस्से से लाल हो जाते और वो उनके इसी व्यवहार से चिढ़ते। इसके अलावा ईशा का बॉलीवुड में काम करना भी धर्मेंद्र को बर्दाश्त नहीं था, फिर भी हेमा मालिनी ने ईशा को सपोर्ट किया। तो कई ऐसी चीजें थी जिसके कारण ये दोनों आपस में लड़ते थे, आपस में काफी ज्यादा नाराज चलते थे। बावजूद इसके इन्होंने एक साथ रहने का फैसला कभी नहीं लिया क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद काफी कुछ नहीं सहा क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल के दिनों के बारे में जब बातें की तो उस वक्त उनके साथ सपोर्ट में कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र का सपोर्ट उनके साथ था। धर्मेंद्र ऑलरेडी अनुभवी एक्टर बन चुके थे। ये भी कारण है कि धर्मेंद्र और हेमा का इतना सालों पुराना रिश्ता है कि ये अलग रहकर भी ना तो तलाक ले पाए और ना ही किसी और के साथ कभी आगे बढ़ पाए। हेमा और धर्मेंद्र के बारे में बात की जाए तो वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेंद्र को लेकर ये बात कहने वाली हेमा मालिनी कि उन्हें किस तरह से अपने पति के साथ छोटी छोटी बातों में लड़ना पसंद था, तो वो सारी चीजें उनके रिश्ते को और मजबूत कराती थी। कहते हुए हेमा काफी भावुक हो गई थी। ईशा और भारत के तलाक से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वाकई में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने हमेशा अपने विचारे अपनी बेटियों के प्रति अलग तरीके से प्रकट किए। खैर, यहाँ सवाल ये है कि धर्मेंद्र की बात मानकर भारत के साथ अपने रिश्ते को ईशा एक और मौका देना चाहेंगी या फिर हेमा जिस तरह ईशा को सपोर्ट कर रही है, जिस तरह ईशा की आगे की करियर की हेमा बातें कर रही हैं, यही सोचकर ईशा हेमा मालिनी की ही तरह अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए खुद के काम को प्राथमिकता देकर शादीशुदा जीवन को अब फिर से पूरी तरह से पीछे छोड़ना चाहेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।